यह ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म अनाज खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से मंडी में होने वाली पूरी खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाता है। इससे कार्य तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित हो जाता है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। यह स्लाइड पूरी अनाज खरीद की डिजिटल प्रक्रिया को दिखाती है, जो 2 चरणों में होती है। पहला चरण मंडी ऑपरेशंस एंड ट्रेडिंग। इसमें किसान मंडी में आता है, उसकी डिजिटल एंट्री होती है और क्यूआर कोड के माध्यम से गेट पास सत्यापित किया जाता है। इसके बाद फसल की नीलामी, ऑक्शन होती है और फसल का वजन दर्ज किया जाता है। दूसरा चरण वेरिफिकेशन एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट। इसके बाद सिस्टम में आई फॉर्म तैयार किया जाता है और संबंधित अधिकारी इसकी जांच करते हैं। सभी वेरिफिकेशन के बाद किसान को सीधे उसके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है और फसल को वेयरहाउस में भेज दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाई गई है। इस चरण में किसान स्वयं मोबाइल ऐप के माध्यम से गेट पास शेड्यूल करता है। किसान ऐप में मंडी, फसल का प्रकार और अनुमानित मात्रा दर्ज करता है। इसके बाद किसान गेट पास शेड्यूल को कंफर्म करता है। सफलतापूर्वक बुकिंग होने पर सिस्टम एक टोकन नंबर जनरेट करता है। इस टोकन के आधार पर किसान निर्धारित दिन और समय पर अपनी फसल मंडी में लेकर आता है। इस चरण में किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आता है। मंडी के गेट पर क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद सिस्टम में गेट पास एंट्री की जाती है। इसमें किसान की जानकारी, लोकेशन और वाहन की जानकारी दर्ज होती है। यह प्रक्रिया केवल मंडी परिसर के अंदर ही होती है, क्योंकि इसमें जियोफेंसिंग लागू होती है। इस चरण में फसल की ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। ऑक्शन रिकॉर्डर सिस्टम में गेट पास के आधार पर किसान की एंट्री देखता है। इसके बाद स्टार्ट ऑक्शन करके नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। नीलामी से जुड़ी जानकारी जैसे फसल की किस्म, मात्रा, एमएसपी रेट और खरीदार एजेंसी दर्ज की जाती है। अंत में ऑक्शन डिटेल्स सेव की जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया केवल मंडी परिसर के अंदर ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें जियोफेंसिंग लागू होती है। इस चरण में एजेंसी इंस्पेक्टर द्वारा ऑक्शन की जानकारी की जांच की जाती है। इंस्पेक्टर सिस्टम में जाकर ऑक्शन डिटेल्स देखता है। इसमें फसल की किस्म, वजन और नीलामी दर की जानकारी दिखाई देती है। जानकारी सही होने पर वेरीफाई ऑक्शन किया जाता है, अन्यथा उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया भी केवल मंडी परिसर के अंदर ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें जियोफेंसिंग लागू होती है। इस चरण में फसल की सफाई और बैगिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद फसल का एक्चुअल वेट सिस्टम में दर्ज किया जाता है। वजन दर्ज होने के बाद सिस्टम अपने आप फॉर्म जे और फॉर्म आई जनरेट कर देता है। इन फॉर्म्स में फसल, मात्रा और नीलामी से संबंधित पूरी जानकारी दर्ज होती है। यह प्रक्रिया भी केवल मंडी परिसर के अंदर ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें जियोफेंसिंग लागू होती है। इस चरण में फॉर्म आई की जांच और फसल उठाने, लिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इंस्पेक्टर द्वारा फॉर्म आई को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद आड़ती द्वारा रेडी टू लिफ्ट की स्थिति दर्ज की जाती है। अंत में एजेंसी इंस्पेक्टर द्वारा लिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें फसल को आगे भेजने की अनुमति दी जाती है। यह प्रक्रिया भी केवल मंडी परिसर के अंदर ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें जियोफेंसिंग लागू होती है। इस चरण में फसल को वेयरहाउस में जमा किया जाता है। फसल मंडी से वेयरहाउस तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद डीसीएफए डीएम द्वारा पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अंत में भुगतान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे किसान को पारदर्शी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।